हर हर महादेव। जब परम ब्रह्म ने इस सृष्टि की रचना की तब उन्होंने अपने 3 विशिष्ट अंश प्रकट किए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। इन तीनों दिव्य शक्तियों को सृष्टि के विभिन्न कार्य सौंपे गए। ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माण करता, भगवान विष्णु को पालन करता और भगवान शिव को संहारक का दायित्व मिला। इस प्रकार ब्रह्मा सृजन करता, विष्णु पालन करता और शिव विनाशकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित हुए। जब ब्रह्मा जी गहन ध्यान में लीन हुए तब उसी ध्यान से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। परंतु इन वेदों की गूढ़ता को समझने के लिए जब मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगीं, तब 18 महापुराणों की रचना हुई। इन्हीं महापुराणों में एक महान ग्रंथ है शिव महापुराण, जो संपूर्ण रूप से भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं और भक्ति मार्ग को समर्पित है। आज हम इसी दिव्य शिव महापुराण का गहराई से अध्ययन करने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव महापुराण का पावन अध्ययन प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हैं। नमो पार्वती पतये नमः नमः, हर हर महादेव। हे परमपिता पर ब्रह्म, कृपया हमारी वाणी, मन और आत्मा को पवित्र कीजिए और हमें इस दिव्य शिव महापुराण के पठन और श्रवण का सौभाग्य प्रदान कीजिए। अध्याय 1, शौनक ऋषि का प्रश्न और सूत जी का उत्तर। अध्याय के प्रारंभ में नैमिषारण्य तीर्थ में एक महान यज्ञ का आयोजन चल रहा था, जहां ऋषि शौनक ने महर्षि सूत से एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि इस कलयुग में जब मनुष्य क्रोध, मोह, अहंकार और तमसिक प्रवृत्तियों में डूबा हुआ है, तब उसकी अंतःकरण की शुद्धि कैसे संभव है। उन्होंने ऐसा उपाय जानना चाहा जो शीघ्र फल देने वाला, अत्यंत पवित्र और परम कल्याणकारी हो, जो मनुष्य को शिव भक्ति का मार्ग दिखा सके और उसे परम शांति प्रदान कर सके। इस पर महर्षि सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, शिव महापुराण ही वह दिव्य ग्रंथ है जो सभी शास्त्रों का सार है। यह ग्रंथ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करता है। जो भी श्रद्धा और आस्था से इसका पाठ करता है या इसे सुनता है, उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और अंततः वह शिवलोक को प्राप्त करता है। सूत जी ने आगे कहा कि शिव महापुराण स्वयं भगवान शिव के श्रीमुख से प्रकट हुआ ज्ञान है। यह ग्रंथ कलयुग के समस्त दोषों और बुराइयों से रक्षा करता है। इस दिव्य ग्रंथ को महर्षि वेदव्यास जी ने संकलित किया और इसका उद्देश्य है कलयुग में जन्मे हुए लोगों को धर्म के सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। शिव महापुराण कुल 24,000 श्लोकों में विभाजित है और इसमें 7 प्रमुख संहिताएं सम्मिलित हैं। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने में सक्षम है। जो कोई भी इस ग्रंथ का श्रद्धा और भक्तिभाव से पठन या श्रवण करता है, वह इस संसार में सुख भोग कर अंततः भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करता है। एक बार एक गरीब व्यक्ति जो अनेक पापों में लिप्त था, उसने गलती से शिव पुराण का पाठ सुन लिया। तब भी भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया और अंत में उसे अपने धाम में स्थान प्रदान किया। इसी प्रकार एक भक्त जिसने पूरे मन और श्रद्धा से शिव पुराण का पाठ किया, उसे अगले जन्म में राज सुख प्राप्त हुआ और अंततः कैलाश धाम जाने का सौभाग्य मिला। इसलिए जो भी मनुष्य अपने जीवन में शांति, सुख और मोक्ष चाहता है, उसे प्रेम पूर्वक शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। यह ग्रंथ
काणों के लिए अमृत के समान है और इसे सुनने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेव अपने भक्तों के मन की हर इच्छा पूर्ण करते हैं और जो उनके इस पवित्र ग्रंथ का आदर करता है उसे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इसे पढ़कर और सुनकर मनुष्य अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है और अंततः महादेव की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अध्याय 2। शौनक ऋषि ने सूत जी से कहा, हे महाभाग, आप धन्य हैं जो हमें इतनी दिव्य कथा सुना रहे हैं। आपकी कृपा से आज हमें यह भलीभांति समझ में आ गया कि इस संसार में शिव पुराण के समान कल्याणकारी और कोई दूसरा साधन नहीं है। अब कृपया यह बताइए कि कलयुग में किन किन पापियों को इस कथा के श्रवण से शुद्धि प्राप्त होती है। सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, जो भी मनुष्य पापी, दुराचारी, क्रोध और मोह में डूबा हुआ रहता है वह भी शिव पुराण के श्रवण और पाठ से पवित्र हो सकता है। इसी संदर्भ में एक प्राचीन कथा है जिसे सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराने समय की बात है। एक नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था। हालांकि वह जन्म से ब्राह्मण था, परंतु उसका आचरण पूरी तरह पापमय था। वह दरिद्र था और लोगों को धोखा देकर धन कमाने में लगा रहता था। वैदिक धर्म से विमुख होकर उसने पवित्र आचरण को त्याग दिया था और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा था। न तो वह नियमित स्नान संध्या करता था और न ही धर्म कर्म में उसका कोई विश्वास था। वह छल कपट से लोगों को ठगता, उनका धन हड़पता और उसे व्यर्थ के भोग विलास में खर्च कर देता था। एक दिन भ्रमण करते हुए वह प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु संत शिव कथा सुनने के लिए एकत्र हुए थे। संयोगवश वह भी उस मंदिर में रुक गया, लेकिन उसे तेज ज्वर हो गया। उस ज्वर से अत्यधिक पीड़ा के कारण वह शिवालय में पड़े पड़े ही शिव कथा सुनता रहा। इस प्रकार 1 मास तक उसने बिना किसी भावना के केवल ज्वर में पड़े पड़े ही भगवान शिव की कथा सुनी। अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब उसकी मृत्यु हुई तब यमराज के दूत उसे लेने आए। उन्होंने उसे बंधन में डालकर यमलोक की ओर प्रस्थान किया। तभी भगवान शिव के पार्षदगण वहां प्रकट हुए। वे अत्यंत तेजस्वी थे। उनके शरीर कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। हाथों में त्रिशूल था, शरीर भस्म से सना हुआ था और वे रुद्राक्ष की मालाएं धारण किए हुए थे। उन्होंने आते ही यमराज के दूतों पर प्रहार किया और क्रोधित होकर उन्हें धमकाया। यमदूत भयभीत हो गए और देवराज को मुक्त कर दिया। शिवगणों ने उसे एक दिव्य विमान में बिठाया और कैलाश धाम की ओर चल पड़े। यमपुरी में यह दृश्य देखकर भारी कोलाहल मच गया। उस शोरगुल को सुनकर स्वयं धर्मराज यमराज अपने भवन से बाहर आए। जब उन्होंने उन तेजस्वी शिवगणों को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से समझ लिया कि यह सब भगवान शिव की कृपा से हुआ है। भयवश उन्होंने शिवगणों से कोई प्रश्न नहीं किया, बल्कि विधिपूर्वक उनकी पूजा अर्चना की। इस प्रकार जो व्यक्ति भी शिव पुराण को प्रेम पूर्वक सुनता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, भगवान शिव की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। देवराज, जो अपने जीवन में अधर्म के मार्ग पर चला था, केवल शिव पुराण सुनने भर से भगवान शिव के धाम को प्राप्त कर सका। अंततः शिवगण उसे कैलाश ले गए और करुणा सागर भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। अध्याय 3। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं और आपकी कृपा से मैं बार बार कृतार्थ होता हूं। इस पवित्र इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंदित हो रहा है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया अब भगवान शिव से संबंधित और भी कथाएं सुनाएं जो हमारे हृदय में शिव भक्ति को और अधिक बढ़ाएं।
सूत जी बोले, हे शौनक, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हारे सामने एक गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य और वेद वेदांत के महान ज्ञाता हो, इसलिए तुम्हें यह कथा सुनाने में कोई आपत्ति नहीं है। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वाशकल नामक एक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख, महापापी और दुराचारी ब्राह्मण निवास करते हैं। वे सभी अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, खेती करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए रहते हैं। वे व्यभिचारी और खल स्वभाव के हैं। उनमें से किसी को भी इस बात की जरा भी समझ नहीं कि ज्ञान, वैराग्य और धर्म का पालन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं, और जिस स्थान के ब्राह्मण ही इस प्रकार के हों, वहां के अन्य वर्णों के लोगों के आचरण की तो कल्पना ही की जा सकती है। वहां के अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचारों से युक्त, स्वधर्म से विमुख और दुष्ट आचरण वाले हैं। वे सदा पापमय कृत्यों में लिप्त रहते हैं और विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहां की महिलाएं भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारी, पापासक्त, दुष्ट विचारों वाली और व्यभिचारिणी है। वे सभी सदाचार और सद्व्यवहार से सर्वथा रहित हैं। इस प्रकार वाशकल ग्राम पूरी तरह से दुष्टों का ही निवास स्थान बन चुका था। इसी वाशकल ग्राम में कभी बिंदुक नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अत्यंत दुरात्मा, महापापी और अधम प्रवृत्ति का व्यक्ति था। यद्यपि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी, फिर भी वह कुमार्ग पर ही चलता रहा। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह धर्मपरायण थी और सदैव उत्तम आचरण का पालन करती थी, किंतु बिंदुक उसका साथ छोड़कर वेश्याओं के संसर्ग में लिप्त रहता था। इस प्रकार वह अपने कुकर्मों में इतना लिप्त हो गया कि उसके जीवन के अनेक वर्ष इसी तरह व्यर्थ निकल गए। चंचुला यद्यपि अपने पति के दुष्कर्मों से पीड़ित थी, फिर भी वह स्वधर्म से विमुख नहीं हुई। उसने दीर्घ काल तक संयम और धर्म का पालन किया, परंतु अंततः बिंदुक के दुराचार से प्रभावित होकर वह भी कुमार्ग की ओर प्रवृत्त हो गई। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अधर्म में लिप्त होकर अपना जीवन व्यर्थ गंवाने लगे। समय बीतने के साथ ही बिंदुक, जो एक शूद्र जाति की वेश्या का पति बन चुका था, अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। मरने के पश्चात उसे नरक भेज दिया गया, जहां उसने अत्यंत भयंकर यातनाएं भोगी। नरक में दीर्घ काल तक दंड भोगने के पश्चात वह विंध्य पर्वत पर एक भयंकर पिशाच के रूप में जन्मा। इधर बिंदुक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी चंचुला अपने पुत्रों के साथ घर में रहने लगी। एक दिन दैवयोग से जब किसी पुण्य पर्व का आगमन हुआ, तो वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश की तीर्थ यात्रा पर चली गई। तीर्थयात्रियों के संग जाकर उसने भी किसी पवित्र तीर्थ में स्नान किया। इसके पश्चात वह अपने संबंधियों के साथ विभिन्न स्थानों पर घूमती रही और इसी क्रम में एक देव मंदिर में पहुंच गई। उस देव मंदिर में एक विद्वान ब्राह्मण भगवान शिव की पवित्र एवं मंगलमय कथा सुना रहे थे। चंचुला ने भी श्रद्धापूर्वक वह कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री व्यभिचार में लिप्त होती है, उसे मृत्यु के बाद यमलोक में भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यमराज के दूत उसे पकड़कर घसीटते हैं और उसकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। यह कथा सुनते ही चंचुला भयभीत हो गई। उसकी आत्मा कंपायमान हो उठी और वह घबराकर कांपने लगी। कथा समाप्त होने के बाद सभी लोग देव मंदिर से बाहर निकल गए, किंतु चंचुला वहीं बैठी रही। उसका मन ग्लानि और पश्चाताप से भर गया। वह सोचने लगी, हाय, मैंने कितने पाप किए हैं। मैं किस किस घोर दुर्गति को प्राप्त होंगी। जब यमराज के भयंकर दूत मुझे पकड़कर ले जाएंगे, तब मैं क्या करूंगी। जब वे मेरे गले में फंदा डालकर मुझे खींचेंगे, तब मेरी क्या दशा होगी। जब नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे,
तब उस महायातना को मैं कैसे सहन कर सकूंगी। वह अत्यंत विलाप करने लगी। हाय, मैं जल गई, मैं नष्ट हो गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। मैं तो सदा ही पाप में डूबी रही हूं। अब मेरा क्या होगा? कौन मेरा उद्धार करेगा? हे ब्राह्मण देवता, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता और माता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूं, कृपा करके मुझ पापिनी का उद्धार कीजिए। सूत जी ने कहा, हे शौनक, इस प्रकार ग्लानि और वैराग्य से पूर्ण चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उस कृपालु ब्राह्मण ने उसे स्नेहपूर्वक उठाया और उसे मार्ग दिखाने के लिए तैयार हुए। अध्याय 4। ब्राह्मण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि भगवान शिव की भक्ति से सभी पाप नष्ट हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो सच्चे मन से पश्चाताप करता है और शिव भक्ति में लीन हो जाता है, वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। शिव पुराण की कथा सुनना आत्मा को शुद्ध करता है, ठीक वैसे ही जैसे गंदे दर्पण को साफ करने से वह चमक उठता है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव का ध्यान करने से मनुष्य के जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह सुनकर चंचुला ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपना शेष जीवन भगवान शिव की भक्ति में लगाएगी। वह उसी स्थान पर रही और ब्राह्मण से शिव पुराण की कथा सुनने लगी। इस कथा के प्रभाव से उसका हृदय शुद्ध हो गया और उसमें शिव के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हुई। वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हो गई और निरंतर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। समय पूरा होने पर उसने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर का त्याग किया। तभी भगवान शिव के भेजे हुए पार्षद एक दिव्य विमान लेकर आए। वे अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे। उन्होंने चंचुला को उस विमान में बिठाया और तुरंत शिवलोक पहुंचा दिया। वहां उसका रूप दिव्य हो गया। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र मुकुट था और वह दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी पहुंचकर उसने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन किए। भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान चमक रहे थे। उनका कंठ नील वर्ण का था और उनके 5 मुख थे, जिनमें प्रत्येक में 3-3 नेत्र थे। उनके वामांग में माता पार्वती विराजमान थीं, जो विद्युत ज्योति के समान दमक रही थीं। भगवान शिव के साथ गणेश, भृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्र और अन्य गण भी उपस्थित थे। चंचुला ने आनंद पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम किया और उसके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक उसे अपने पास बुलाया। माता पार्वती ने उसे अपनी सखी बना लिया। इस प्रकार चंचुला शिवलोक में निवास करने लगी और अखंड दिव्य आनंद का अनुभव करने लगी। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की भक्ति से सभी पापों का नाश हो सकता है। सच्चे मन से शिव की आराधना करने से जीवन सुधर सकता है और मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। शिव पुराण की कथा सुनने, मनन करने और भगवान शिव के चरणों में समर्पित होने से आत्मा को शुद्धि मिलती है और उसे संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। अध्याय 5। एक दिन परम आनंद में मग्न हुई चंचुला उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। उसने कहा, गिरिराज नंदिनी, स्कंद माता, उमे, मनुष्य ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का निवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति भी आप ही हैं। इसके बाद सद्गति को प्राप्त चंचुला महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब करुणा से भरी भक्तवत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित कर कहा, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी इस स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुई।
बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी देने में संकोच नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहां हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। मैं अपने पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा कोई उपाय कीजिए। चंचुला ने कहा, मेरे पति एक शूद्र जाति की वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही संलग्न रहते थे। उनकी मृत्यु मेरी मृत्यु से पूर्व ही हो चुकी थी। मुझे कोई आभास नहीं है कि वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, बिंदुक नामक तुम्हारा पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बहुत ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा और अनगिनत वर्षों तक भयंकर यातनाएं भोगता रहा। अब वह अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर बैठा है और अनेक प्रकार के कष्ट सह रहा है। गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला अपने पति के महान दुख से व्यथित हो गई। फिर मन को स्थिर करके उसने महेश्वरी को प्रणाम किया और व्यथित हृदय से पूछा, महेश्वरी, महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे दुष्ट कर्मकांडी पति का उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापी पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमय कथा सुने तो सारी दुर्गति से मुक्त होकर उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। देवी पार्वती का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर उन्हें बार बार प्रणाम किया और प्रार्थना की कि उसके पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति प्राप्ति के लिए शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था की जाए। भक्तवत्सला पार्वती जी को दया आ गई। उन्होंने शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बरु को बुलाकर आदेश दिया, तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक भयंकर पिशाच निवास करता है। पूर्व जन्म में वह बिंदुक नामक ब्राह्मण था और मेरी इस सखी चंचुला का पति था, लेकिन वह वेश्यागामी हो गया था। गौरी देवी ने आगे कहा, उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए थे और अपवित्र रहने लगा था। वह अत्यंत दुष्ट स्वभाव का था, अभक्ष भोजन करता, सज्जनों से द्वेष करता, दुष्ट वस्तुओं का दान लेता और हिंसा में संलग्न रहता था। अंततः मृत्यु के बाद वह यमलोक में अनेक नरकों की यातना भोग कर अब विंध्य पर्वत पर पिशाच के रूप में भटक रहा है। तुम उसके समक्ष यत्नपूर्वक शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। सूत जी बोले, शौनक, महेश्वरी उमा के आदेश से गंधर्वराज तुम्बरु अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात वे चंचुला के साथ विमान पर बैठकर वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पहुंचे। जहां वह पिशाच निवास करता था, वहां उन्होंने उस विकराल पिशाच को देखा जो कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। तुम्बरु ने उस भयंकर पिशाच को पाशों में बांध लिया और महोत्सव युक्त स्थान बनाकर कथा कहने का निश्चय किया। शीघ्र ही इस शुभ कार्य का समाचार संपूर्ण लोकों में फैल गया। कथा सुनने के लिए अनेक देवर्षि वहां पहुंच गए। वहां एक दिव्य मंडप बना और तुम्बरु ने उस पिशाच को आसन पर बिठाया और वीणा लेकर शिव पुराण की कथा आरंभ की। तुम्बरु ने विधेश्वर संहिता से लेकर वायु संहिता तक संपूर्ण शिव पुराण का वर्णन किया। शिव पुराण की कथा सुनकर वह पिशाच अपने सारे पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच योनि का त्याग कर दिया। उसका स्वरूप दिव्य हो गया, उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया, उस पर शुभ्र वस्त्र सुशोभित हो गए और वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर के समान तेजस्वी दिखने लगा। अपनी प्राण वल्लभा को इस प्रकार दिव्य रूप में देखकर वहां उपस्थित देवर्षि विस्मित हो गए और आनंद से भर उठे। भगवान शिव के इस अद्भुत चरित्र को सुनकर वे सभी परम कृतार्थ हुए और प्रेम पूर्वक श्री शिव का गुणगान करने लगे।
तत्पश्चात विमान पर बैठकर बिंदुक अपनी प्रियतमा चंचुला के साथ शिवधाम की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर भगवान महेश्वर और पार्वती देवी ने उनका स्वागत किया और बिंदुक को अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती की सखी बन गई। इस प्रकार वे दोनों सनातन शिवधाम में स्थित होकर परम आनंद को प्राप्त कर गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अध्याय 6। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्य व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमन है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके महान गुण वर्णनीय हैं। अब आप कल्याणमय शिव पुराण की श्रवण विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। अब सूत जी कहते हैं, मुनि शौनक, मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूं। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसंधान कराएं और प्रयत्न पूर्वक देश में स्थान स्थान पर यह संदेश पहुंचाएं कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को कथा सुनने के लिए अवश्य यहाँ पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर हो चुके हैं। कितने ही स्त्री, शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सबको भी सूचित किया जाए। ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि देश देश में जो भगवान शिव के भक्त हों तथा जिनमें भी शिव कथा के लिए कीर्तन और श्रवण की उत्सुकता हो, उन सबको आदर पूर्वक बुलवाना चाहिए और आए हुए लोगों का सब प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब ओर फल फूल आदि से तथा सुंदर चंदोवे से अलंकृत करें और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दें। भगवान शिव के प्रति हर प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली है। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके लिए सुखद हो सके। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए। जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। संसार में जन्म एवं गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों के झाता विद्वान ही परम गुरु माना गया है। पुराण वेता पवित्र, दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान ही इस पुण्यमय कथा का कथावाचक हो। सूर्योदय से आरंभ करके 3:30 पहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वान पुरुष को शिव पुराण की कथा का उत्तम रीति से वाचन करना चाहिए। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा को विराम देना चाहिए, जिससे कथा कीर्तन से अवकाश पाकर लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। कथा प्रारंभ के दिन से 1 दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर करा लेना चाहिए। जिन दिनों में कथा चल रही हो उन दिनों प्रयत्न कर प्रातः काल का सारा नित्य कर्म समय से समाप्त कर लेना चाहिए। वक्ता के समीप उसकी सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह विद्वान भी लोगों को समझाने में कुशल एवं सभी प्रकार के संशयों को निवृत्त करने में समर्थ हो। कथा में आने वाली विघ्नों को दूर करने के लिए भगवान गणेश का पूजन करें। कथा के स्वामी भगवान शिव जी की तथा विशेषतः शिव पुराण की पुस्तक की भक्ति भाव से पूजन करें। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता आदर पूर्वक तन मन से शुद्ध
एवं प्रसन्नचित होकर शिव पुराण की कथा का श्रवण करें। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों में भटक रहे हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हों, स्त्री में आसक्ति रखते हों और पाखंड पूर्ण बातें कहते हों, वैसे वक्ता एवं श्रोता पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन, घर एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि व्यक्तियों को उत्तम फल प्राप्त होता है। जो श्रोता श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते और मौन, पवित्र एवं उद्वेग शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। अध्याय 7। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, अब मैं तुम्हें शिव पुराण सुनने के नियमों के बारे में बताता हूं। जो व्यक्ति इस पवित्र कथा को सुनना चाहते हैं, उन्हें पहले विधिपूर्वक दीक्षा लेनी चाहिए। बिना दीक्षा लिए कथा सुनने का अधिकार नहीं होता। कथा सुनने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए और प्रतिदिन कथा समाप्त होने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। जो सक्षम हो वह पुराण समाप्ति तक उपवास करके शुद्ध मन से कथा सुने। इस व्रत के दौरान व्यक्ति को हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। भारी भोजन, बासी खाना, प्याज, लहसुन, हींग, मादक पदार्थ, मांस आदि का त्याग करना चाहिए। सुनने वाला व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और द्वेष जैसी बुरी आदतों को त्याग दे और हमेशा सच्चाई, शुद्धता, दया, मौन, सरलता और विनम्रता को अपनाए। चाहे वह किसी इच्छा पूर्ति के लिए कथा सुन रहा हो या मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उसे नियम पूर्वक कथा सुननी चाहिए। दरिद्र, बीमार, पापी और संतानहीन व्यक्ति को भी यह कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि यह सभी समस्याओं का समाधान करने वाली है। स्त्रियों को भी इस कथा को नियम पूर्वक सुनना चाहिए, चाहे वे किसी भी अवस्था में हो। कथा समाप्त होने पर भक्ति भाव से शिव पुराण ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसके बाद कथा सुनाने वाले विद्वान आचार्य की भी पूजा करनी चाहिए। ग्रंथ को अच्छे वस्त्रों में लपेटकर उसकी विधि पूर्वक पूजा करें और मजबूत डोरी से उसे बांधें। इस शुभ अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ है तो उसे कथा समाप्ति पर हवन करना चाहिए। यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने का सिंहासन बनवाकर उस पर शिव पुराण को रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए। फिर किसी योग्य आचार्य को ग्रंथ समर्पित कर देना चाहिए। इस ग्रंथ दान का फल यह होता है कि व्यक्ति भगवान शिव की कृपा से संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे मुनि, यह शिव पुराण सबसे श्रेष्ठ पुराण है, जिसे भगवान शिव अत्यंत प्रिय मानते हैं। यह सांसारिक दुखों को नष्ट करने वाला है। जो व्यक्ति हमेशा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल होता है। वे निश्चित रूप से इस संसार रूपी सागर से पार हो जाते हैं। भगवान शिव जो अनंत और आनंदमय हैं, उनकी शरण में जाने से सभी दुखों का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में अब तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपसे बस एक विनम्र आग्रह है, कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हमारी सनातन संस्कृति का व्यापक प्रचार हो और हर किसी को महाशिव पुराण सुनने व समझने का सौभाग्य प्राप्त हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अध्याय 8। व्यास जी कहते हैं, प्रयाग जो एक पवित्र धार्मिक स्थल है और जहां गंगा यमुना का संगम होता है, वहां बहुत से महान तेजस्वी ऋषि मुनियों ने एक बड़ा ज्ञान यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ का समाचार सुनकर परम ज्ञानी और पुराणों के महान विद्वान व्यास जी के शिष्य महामुनि सूत जी वहां पहुंचे। जैसे ही मुनियों ने सूत जी को आते देखा, वे सभी अत्यंत प्रसन्न हो गए
और श्रद्धा से उनका स्वागत किया। फिर उन्होंने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, हे परम ज्ञानी सूत जी, आपका भाग्य बहुत महान है, क्योंकि आपने स्वयं व्यास जी से संपूर्ण पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है। आपके पास आश्चर्यजनक कथाओं का भंडार है, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र के भीतर अनगिनत बहुमूल्य रत्न होते हैं। आपको तीनों लोकों, भूत, भविष्य और वर्तमान की संपूर्ण जानकारी है। आप इस यज्ञ में पधारे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। निश्चित रूप से आपका यहां आना व्यर्थ नहीं हो सकता, बल्कि यह हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। फिर वे मुनि बोले, हम पहले भी आपसे धर्म अधर्म की बातें सुन चुके हैं, लेकिन हमें उनसे कभी तृप्ति नहीं होती। हमें उन्हें बार बार सुनने की इच्छा होती है। इसीलिए हे ज्ञानी सूत जी, हम आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहते हैं। यदि आपकी कृपा हो तो कृपया हमें इस विषय में ज्ञान दें। कलयुग में मनुष्य पुण्य कर्मों से दूर हो जाएंगे, वे बुरे कर्मों में लिप्त हो जाएंगे, झूठ बोलना उनकी आदत बन जाएगी, वे दूसरों की निंदा करेंगे, पराये धन पर लालच रखेंगे और पराई स्त्रियों में आसक्त रहेंगे। वे हिंसा करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा मानेंगे, मूर्ख और नास्तिक बन जाएंगे। वे माता पिता का आदर नहीं करेंगे, ब्राह्मण लोभ से भर जाएंगे और वेदों का ज्ञान बेचकर अपनी आजीविका चलाएंगे। वे केवल धन कमाने के लिए विद्या अर्जित करेंगे और अभिमान में डूबे रहेंगे। क्षत्रिय अपने धर्म का पालन छोड़ देंगे, वे साहसी और वीर ना रहकर गलत कार्यों में लिप्त हो जाएंगे। शूद्र ब्राह्मणों के समान आचरण करने लगेंगे और बाहरी रूप से उज्जवल दिखने के लिए अच्छे वस्त्र धारण करेंगे, लेकिन उनके विचार धर्म के विरुद्ध होंगे। वे कुटिल स्वभाव के होंगे और द्विजों ब्राह्मणों की निंदा करेंगे। यदि वे धनवान हुए तो कुकर्मों में लग जाएंगे और यदि विद्वान हुए तो व्यर्थ के तर्क वितर्क में उलझे रहेंगे। कलयुग की स्त्रियां भी अपने सदाचार को त्याग देंगी। वे अपने पति का सम्मान नहीं करेंगी, सास ससुर से झगड़ा करेंगी, बिना भय के मनमानी करेंगी, अनुचित भोजन करेंगी और बुरे स्वभाव की होंगी। वे अपने पति की सेवा नहीं करेंगी और परिवार की मर्यादा का पालन नहीं करेंगी। हे सूत जी, जब संसार में लोग इस तरह धर्म से भटक जाएंगे और अपने जीवन को पापमय बना लेंगे, तो उनके उद्धार का क्या उपाय है? हमें इस चिंता से मुक्त करने के लिए कृपया कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे इन सभी पापों का तुरंत नाश हो जाए। हम जानते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इसलिए कृपया हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे लोगों को सही मार्ग मिल सके और वे कल्याण की ओर बढ़ सके। आप सभी सिद्धांतों के झाता हैं, इसलिए हमें इस बारे में ज्ञान देने की कृपा करें। अध्याय 9। सूत जी ने भगवान शिव का स्मरण कर मुनियों से कहा, हे महात्माओं, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है जो तीनों लोगों के लिए कल्याणकारी है। मैं अपने गुरुदेव व्यास जी को याद करके आपके स्नेह के कारण इस विषय का वर्णन करूंगा। आप सभी आदर पूर्वक इसे सुने। शिव पुराण सबसे उत्तम ग्रंथ है। यह वेदों का सार है और इसे पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी परम कल्याणकारी है और कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के दिव्य चरित्र और उनके उत्तम यश का वर्णन किया गया है। शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है और इसका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। केवल इसके अध्ययन से ही कलयुग के पापों में फंसे जीव श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग के पाप तभी तक प्रबल रहेंगे जब तक शिव पुराण का प्रचार नहीं होगा। यह पुराण वेदों के समान प्रमाणिक माना गया है। भगवान शिव ने ही इसका प्रणयन किया था। यह 12 संहिताओं में विभाजित है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता,
विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता, धर्म संहिता। शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक थे, लेकिन महर्षि व्यास ने इसे संक्षिप्त कर 24,000 श्लोकों में प्रस्तुत किया। पुराणों की सूची में इसका स्थान चौथा है। भगवान शिव ने सृष्टि के आरंभ में 1 करोड़ श्लोकों का एक विशाल पुराण बनाया था, लेकिन द्वापर युग में महर्षि व्यास ने 18 पुराणों में इसे विभाजित कर दिया, जिससे सभी पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप मात्र 4,00,000 श्लोकों का रह गया। तब शिव पुराण का संकलन 24,000 श्लोकों में किया गया। शिव पुराण वेदों के समान प्रमाणिक और 7 संहिताओं में विभाजित है। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता। यह दिव्य शिव पुराण वेदों के तुल्य प्रमाणिक और मोक्ष प्रदान करने वाला है। स्वयं भगवान शिव ने इसका प्रतिपादन किया है और इसे महर्षि व्यास ने संक्षेप में संकलित किया। यह सभी जीवों के लिए लाभकारी है और तीनों प्रकार के दुखों, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक को दूर करने वाला है। यह अतुलनीय ग्रंथ सत्पुरुषों को परम कल्याण प्रदान करता है। इसमें वेदांत का गूढ़ ज्ञान, सत्य, धर्म और निष्कपट भक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। अध्याय 10। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, सृष्टि के 5 कार्य कौन कौन से हैं? कृपया हमें विस्तार से बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कार्यों को समझना बहुत कठिन है, फिर भी मैं अपनी कृपा से तुम्हें इनकी जानकारी देता हूं। ये 5 कार्य हैं। 1. सृष्टि, सृजन, संसार की रचना करना। 2. स्थिति पालन, सृष्टि की रक्षा और उसका स्थायित्व बनाए रखना। 3. संहार विनाश, समय आने पर संसार का नाश करना। 4. तिरोभाव, गोपन, जीवों की यात्रा को विभिन्न अवस्थाओं में भेजना। 5. अनुग्रह कृपा, जीवों को इन सब बंधनों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करना। भगवान शिव ने बताया, सृष्टि, पालन, संहार और तिरोभाव से संसार का विस्तार होता है, जबकि अनुग्रह कृपा ही मोक्ष का कारण है। यह सदा मुझ में ही स्थित रहता है। मेरे भक्त इन 5 कार्यों को 5 तत्वों में देखते हैं। सृष्टि पृथ्वी में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में। इन्हीं 5 कार्यों को करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और 5वां मुख इनके बीच में स्थित है। ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझसे सृष्टि और स्थिति का कार्य प्राप्त किया है जो तुम्हें प्रिय है। रुद्र और महेश्वर ने मुझसे संहार और तिरोभाव के कार्य प्राप्त किए हैं, लेकिन अनुग्रह मोक्ष का कार्य कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए रुद्र और महेश्वर को मैंने अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, वाहन, आसन और आयुध में मेरे समान ही हैं। ओंकार, ओम का रहस्य। भगवान शिव ने आगे कहा, सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का प्रतीक है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। इस महामंत्र का निरंतर जाप करने से हमेशा मेरा स्मरण होता है। मेरे 5 मुखों से ओंकार के 5 भाग निकले। अकार उत्तर मुख से, उकार पश्चिम मुख से, मकार दक्षिण मुख से, बिंदु पूर्व मुख से और नाद मध्य मुख से। इन 5 के मेल से प्रणव मंत्र ओम बना। इस मंत्र में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। यह शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। पंचाक्षर मंत्र और वेदों की उत्पत्ति इसी प्रणव मंत्र से हुई। पंचाक्षर मंत्र निकला जो मेरे संपूर्ण स्वरूप का द्योतक है। इसके माध्यम से सभी स्वर और व्यंजन प्रकट हुए, जिनसे गायत्री मंत्र और फिर 4 वेद जन्मे। इन वेदों से करोड़ों मंत्र बने, जो अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए हैं।
लेकिन प्रणव मंत्र ओम और पंचाक्षर मंत्र से सभी इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं। जो व्यक्ति इसे जपता है उसे अपार ज्ञान और सौभाग्य मिलता है। ब्रह्मा और विष्णु को शिव मंत्र की दीक्षा। इसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को एक गुप्त स्थान पर ले जाकर उन्हें गुरु दीक्षा दी। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर पर हाथ रखा और धीरे धीरे गुप्त मंत्र का उपदेश दिया। विधि अनुसार 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें दीक्षित किया। ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की। हे प्रभु, आप सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले हैं। आपको प्रणाम। आप ही परमेश्वर हैं, ब्रह्म हैं। आपको बार बार नमस्कार। शिवलिंग और पूजा की महिमा। भगवान शिव ने आगे कहा, मेरा और मेरे लिंग का दर्शन सुबह और संध्या के समय करना चाहिए। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान हैं, लेकिन लिंग की पूजा अधिक श्रेष्ठ मानी गई है। शिवलिंग की स्थापना करके ओम मंत्र से उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य को मेरा परम पद प्राप्त होता है। इसके बाद भगवान शिव अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा विष्णु उनके दिए हुए दिव्य ज्ञान से आनंदित हो गए। अध्याय 11। मैं आपको शिवलिंग की स्थापना और पूजा की विधि बताता हूं। ध्यान से सुनिए। शिवलिंग की स्थापना शुभ समय में किसी पवित्र स्थान जैसे नदी के किनारे, तीर्थ स्थल या किसी ऐसी जगह करनी चाहिए जहां रोज पूजा की जा सके। इसे मिट्टी, पत्थर, धातु या जल से बनाया जा सकता है। जो भी सामग्री इस्तेमाल करें, लिंग और उसकी पीठ एक ही सामग्री से बननी चाहिए। अगर शिवलिंग को स्थायी रूप से स्थापित करना हो तो बड़ा और मजबूत लिंग बनाना चाहिए, और अगर अस्थायी हो तो छोटा लिंग उपयुक्त है। लिंग का आकार बनाने वाले व्यक्ति की उंगलियों के हिसाब से तय किया जाता है। यह कम से कम 1 उंगली जितना होना चाहिए, और यदि बड़ा हो तो भी कोई दोष नहीं। शिवलिंग की स्थापना से पहले मंदिर या देवालय बनवाना चाहिए जो सुंदर और मजबूत हो। गर्भगृह को साफ सुथरा और चमकदार बनाया जाए, और उसमें 2 मुख्य दरवाजे होने चाहिए, पूर्व और पश्चिम दिशा में। जहां लिंग की स्थापना करनी हो वहां पहले गड्ढा खोदकर उसमें नीलम, मोती, माणिक, मूंगा, हीरा और अन्य शुभ रत्नों को मंत्रों के साथ डाला जाता है। फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके शिवलिंग को वहां स्थापित किया जाता है। लिंग को उसकी पीठ के साथ जोड़कर मजबूती से बैठाया जाता है और उसे रोजाना पूजा एवं अभिषेक से सुसज्जित किया जाता है। शिवलिंग की पूजा करने के लिए 16 प्रकार के उपचार होते हैं, जिनमें आवाहन, आसन, अर्घ्य, पवित्र जल अर्पण, पाद्य पांव धोना, स्नान, वस्त्र अर्पण, चंदन लगाना, फूल चढ़ाना, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, आरती और नमस्कार प्रमुख हैं। जो व्यक्ति नियम पूर्वक शिवलिंग के दर्शन करता है, उसकी पूजा करता है, अभिषेक करता है या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग न बना सके तो वह मिट्टी, आटे, गोबर, फूल या अन्य उपलब्ध वस्तुओं से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर सकता है। जो रोजाना 10,000 ओम मंत्र का जप करता है वह भी शिव पद को प्राप्त करता है। शिव भक्तों को चाहिए कि वे शिव मंदिरों की सफाई करें, फूलों के बाग लगाएं और भगवान की सेवा में संलग्न रहें। जो व्यक्ति शिव क्षेत्र में निवास करता है उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अध्याय 12। सूत जी कहते हैं, हे विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। इसके बाद मैं लोक कल्याण के लिए शिव से जुड़े आगमों का वर्णन करूंगा। इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से यह संपूर्ण जगत धारण किया जा रहा है। भगवान शिव ने अलग अलग स्थानों पर शिव क्षेत्र बनाए जहां के लोग उनकी कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।
कुछ क्षेत्रों को देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया, जिससे वे पवित्र तीर्थ बन गए। कुछ तीर्थ ऐसे हैं जो लोक कल्याण के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थों और क्षेत्रों में जाने पर मनुष्य को स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, नहीं तो उसे दोष लगते हैं। यह दोष होते हैं रोग, दरिद्रता और बाधाएं। जो व्यक्ति भारत में मृत्यु को प्राप्त करता है वह अपने पुण्य के अनुसार ब्रह्मलोक में वास करता है और पुण्य समाप्त होने पर पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। पुण्य क्षेत्रों में पाप करना और भी घातक होता है, इसलिए वहां रहते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए। सिंधु और सतलुज नदियों के किनारे कई पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी बहुत पवित्र है और इसकी 60 धाराएं बताई गई हैं जो इसके तट पर रहते हैं। वे क्रमशः ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं। हिमालय से निकली गंगा 100 धाराओं वाली नदी है। इसके किनारे काशी, प्रयाग आदि पवित्र क्षेत्र हैं। जब सूर्य मकर राशि में आता है तब गंगा का जल और भी पुण्यदायक हो जाता है। श्रोणभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। जब बृहस्पति मकर राशि में होता है तब इसमें स्नान से विशेष फल मिलता है। नर्मदा की 24 धाराएं हैं। इसमें स्नान और तट पर निवास करने से वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा और रेवा क्रमशः 12 और 10 धाराओं वाली नदियां हैं। गोदावरी की 21 धाराएं बताई गई हैं जो पापों का नाश करने और रुद्रत्व देने वाली हैं। कृष्णवेणी नदी में स्नान सभी पापों को मिटा देता है और यह विष्णु लोक प्रदान करने वाली बताई गई है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं जो ब्रह्मलोक प्रदान करते हैं। सुवर्णमुखी नदी के 9 मुख हैं और यह ब्रह्मलोक से लौटे जीवों को अपने किनारे जन्म देती है। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी और श्वेत नदी भी पवित्र तीर्थ माने गए हैं, जिनके तट पर रहने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह पर्वत से निकली कावेरी नदी बहुत पवित्र है और इसकी 27 धाराएं हैं। इसके किनारे रहने से स्वर्गलोक, ब्रह्मा और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कावेरी के वे तट जो शिव क्षेत्रों में आते हैं वे शिवलोक प्रदान करते हैं। विशेष समयों पर कुछ तीर्थों में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। जैसे नैमिषारण्य और बद्रिकाश्रम में जब सूर्य और बृहस्पति मेष राशि में हों तब स्नान से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य होने पर सिंधु में स्नान और केदार तीर्थ में जल पीना ज्ञानदायक बताया गया है। भाद्रपद में बृहस्पति सिंह राशि में हो तब गोदावरी में स्नान से शिवलोक की प्राप्ति होती है। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में हों तब यमुना और श्रोणभद्र में स्नान करने से धर्मराज और गणेश जी के लोक की प्राप्ति होती है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति होने पर माघ में गंगा स्नान से शिवलोक मिलता है। तीर्थों में किया गया पुण्य कई गुना बढ़ता है, लेकिन वहां किया गया पाप भी बहुत भारी हो जाता है। यदि कोई तीर्थ में रहकर जीवन बिताने का संकल्प कर ले तो उसके सभी पुराने पाप मिट जाते हैं। तीर्थवास से शरीर, वाणी और मन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, लेकिन तीर्थ में मानसिक पाप बहुत घातक होते हैं जो केवल ध्यान से ही नष्ट होते हैं। वाणी के पाप जप से और शारीरिक पाप कठिन तप से मिटते हैं। इसीलिए जो लोग सुख चाहते हैं उन्हें तीर्थों में रहकर पाप से बचते हुए पूजा, पाठ और दान करना चाहिए। अध्याय 13। ऋषियों ने कहा, सूत जी, कृपया हमें वह सदाचार बताइए जिससे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। हमें यह भी बताइए कि कौन सा आचरण स्वर्ग प्रदान करता है और कौन सा अधर्म नरक का कष्ट देता है। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला ही सच्चा ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। जो केवल वेदोक्त नियमों का पालन करता है और वेदों का अध्ययन करता है उसे विप्र कहा जाता है। अगर किसी में सदाचार, वेदाचार और विद्या में से कोई एक भी गुण हो तो वह द्विज कहलाता है।
जो ब्राह्मण वेदों का थोड़ा अध्ययन करता है, राजा की सेवा करता है, जैसे पुरोहित, मंत्री आदि, और आचार का पालन करता है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्राह्मण खेती और व्यापार करता है तथा थोड़ा बहुत ब्राह्मणों के योग्य आचरण करता है, उसे वैश्य ब्राह्मण कहा जाता है। जो खुद खेत जोतता है उसे शूद्र ब्राह्मण कहते हैं। जो दूसरों के दोष निकालता है और दूसरों का अहित चाहता है, वह चांडाल द्विज कहलाता है। इसी तरह क्षत्रियों में जो राजा होता है वही असली क्षत्रिय माना जाता है। अन्य क्षत्रिय केवल नाम के क्षत्रिय होते हैं। वैश्य में जो धान्य आदि वस्तुओं का व्यापार करता है वही वैश्य कहलाता है। बाकी लोग वर्णिक कहलाते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करता है वही असली शूद्र कहलाता है। शूद्र का काम हल जोतना होता है। ऐसे शूद्र को वृषल कहा जाता है, जो सेवा, शिल्प और खेती के अलावा किसी और काम में लग जाते हैं। वे दस्यु कहलाते हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और पूर्व दिशा की ओर देखकर सबसे पहले देवताओं, धर्म, धन प्राप्ति के प्रयासों और आय व्यय के बारे में सोचे। रात के अंतिम पहर को उषा काल कहा जाता है और इसका मध्य भाग संध्या काल कहलाता है। सुबह उठकर द्विज को मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। यह कार्य घर से दूर, शरीर को ढककर उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि उत्तर दिशा में बाधा हो तो दूसरी दिशा में करें, लेकिन जल, अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं की ओर मुख करके यह कार्य न करें। इसके बाद जल से शुद्ध करें और गुदा को 7, 5 या 3 बार मिट्टी से धोएं। लिंग को हल्की मिट्टी से साफ करें और कुल्ला करें। वृक्ष की पतली टहनी या पत्ते से दांत साफ करें, लेकिन तर्जनी, उंगली का उपयोग न करें। फिर जल संबंधी देवताओं को प्रणाम करें और मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करें। स्नान के दौरान आपोहिष्ट आदि मंत्रों से जल छिड़कें। स्नान के बाद गायत्री मंत्र का जाप करें और सूर्य को अर्घ्य दें। संध्या और जप विधि: प्रातः और मध्याह्न में सूर्य को अर्घ्य दें। संध्या काल में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके अर्घ्य दें। यदि संध्या उपासना न की जाए तो प्रायश्चित स्वरूप 100 गायत्री मंत्रों का अधिक जप करें। यदि 10 दिन से अधिक संध्या न की जाए तो 1 लाख गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। यदि 1 माह तक नित्य कर्म न किया जाए तो दोबारा उपनयन संस्कार कराना चाहिए। जप का महत्व: प्रणव ओम के जप से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो इसे ध्यानपूर्वक करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो 1000 गायत्री मंत्रों का जप करता है वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। 100 बार जप करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य के शरीर में 6 चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्रार। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर और जीवात्मा स्थित हैं। इन सभी को एक रूप मानकर सोहम मंत्र का जप करें और स्वयं को ब्रह्म स्वरूप माने। जो व्यक्ति ध्यान, जप और उपासना में लगा रहता है वह स्वर्ग प्राप्त करता है। धन और दान का महत्व: धन का 3 भागों में विभाजन करें। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग धन वृद्धि के लिए और तीसरा भाग स्वयं के उपभोग के लिए। खेती से हुए लाभ का द्वितीयांश दान करें, इससे पाप की शुद्धि होती है। व्यापार से हुए लाभ का 6ठा भाग दान करें। दान में दिया गया अन्न पुण्य प्रदान करता है। जो अन्न दूसरों को खिलाया जाता है उसके पुण्य का आधा भाग दानदाता को प्राप्त होता है। धर्म से धन प्राप्त होता है और धन से सुख, अधर्म से प्राप्त धन दुख और मोह को बढ़ाता है। सत्ययुग में ज्ञान, त्रेता में तप, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में प्रतिमा पूजा से मोक्ष प्राप्त होता है। अधर्म दुखदायी होता है और धर्म सुखदायी। तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय पुण्य मिलता है। अगर धन नहीं है
तो तपस्या से पुण्य अर्जित करे। इस प्रकार जो व्यक्ति धर्मपूर्वक आचरण करता है, सदाचार का पालन करता है और सत्य मार्ग पर चलता है, वह पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। अध्याय 14। ऋषियों ने कहा, प्रभु कृपा करके हमें अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति के बारे में विस्तार से बताइए। सूत जी बोले, महर्षियों, जो गृहस्थ व्यक्ति सुबह और शाम अग्नि में चावल आदि सामग्री की आहुति देता है, उसे ही अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं उनके लिए समिधा लकड़ी का अग्नि में अर्पण ही अग्नि यज्ञ होता है। उन्हें अग्नि में हवन करना चाहिए। जो द्विज ब्राह्मण ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं और जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए अग्नि में समिधा अर्पित करना, व्रतों का पालन करना और विशेष यज्ञ करना आवश्यक है। वहीं जो वानप्रस्थी गृहस्थ आश्रम छोड़ चुके और सन्यासी हैं, उनके लिए अग्नि यज्ञ का रूप यह है कि वे समय पर उचित मात्रा में और पवित्र अन्न का भोजन ग्रहण करें। शाम को अग्नि में दी गई आहुति से संपत्ति मिलती है और सुबह सूर्य को दी गई आहुति से आयु बढ़ती है। दिन के समय अग्निदेव सूर्य में स्थित होते हैं, इसलिए सूर्य को दी गई आहुति भी अग्नि यज्ञ का ही भाग मानी जाती है। देवताओं के लिए जो हवन किया जाता है उसे देव यज्ञ कहा जाता है। स्थालीपाक आदि यज्ञ भी देव यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। संस्कारों जैसे चूड़ाकरण के लिए किए गए हवन भी देव यज्ञ में गिने जाते हैं। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है देवताओं की तृप्ति के लिए वेदों का अध्ययन और स्वाध्याय। इसे प्रातः काल के नित्य कर्म के बाद किया जाता है और रात्रि में इसका विधान नहीं है। महादेव जी ने सृष्टि के आरंभ में 7 वारों रविवार से शनिवार तक की रचना की, जिससे संसार का कल्याण हो। उन्होंने इन वारों को अलग अलग देवताओं से जोड़ा। ग्रहों और वारों के अनुसार दान और हवन करने से विशेष फल मिलते हैं। रविवार को सूर्य के लिए, सोमवार को चंद्रमा के लिए, मंगलवार को काली के लिए, बुधवार को विष्णु के लिए, गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए, शुक्रवार को भोग प्राप्ति के लिए और शनिवार को शनिदेव के लिए हवन और दान करना लाभकारी होता है। देवताओं की पूजा करने से मनुष्य को आरोग्य, धन, आयु और सुख प्राप्त होते हैं। जो लोग प्रतिदिन अपनी शक्ति अनुसार देवताओं की पूजा करते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं और स्वर्ग एवं पृथ्वी पर अच्छे फल प्राप्त करते हैं। धनी व्यक्ति को धर्म के कार्यों में योगदान देना चाहिए, जैसे वृक्ष लगाना, जलाशय बनवाना, वेद शास्त्रों की शिक्षा के लिए पाठशाला खोलना आदि। अध्याय 15। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप सभी चीजों के जानकारों में सबसे श्रेष्ठ हैं। कृपया हमें स्थान और समय का क्रमवार वर्णन करें। सूत जी बोले, महर्षियों, देवताओं की पूजा और यज्ञ आदि कर्मों का फल घर में करने पर भी मिलता है, लेकिन अगर यह कर्म गौशाला में किए जाएं तो घर की तुलना में 10 गुना अधिक फल मिलता है। जलाशय, तालाब, नदी के किनारे करने से यह फल और बढ़ जाता है। वहीं बैल, तुलसी और पीपल के पास किया गया कर्म जलाशय के किनारे किए गए कर्म से भी 10 गुना अधिक फल देता है। देवालय का स्थान इससे भी 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। मंदिर से 10 गुना श्रेष्ठ तीर्थ नदी का किनारा होता है और उससे भी 10 गुना अधिक फल सप्तगंगा नामक पवित्र नदियों के किनारे मिलता है। सप्तगंगा में गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू और नर्मदा शामिल हैं। समुद्र का किनारा इन नदियों से भी अधिक पवित्र माना गया है और पर्वत की छोटी समुद्र तट से भी अधिक पवित्र होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्थान वही होता है जहां मन को शांति और सुकून मिले। अब समय की बात करें। सत्य युग में किए गए यज्ञ और दान का पूरा फल मिलता था। त्रेता युग में यह फल 3/4, द्वापर युग में आधा,
और कलयुग में केवल 1/4 ही प्राप्त होता है। कलयुग के अंत में यह फल और भी कम हो जाता है। जो व्यक्ति पवित्र और शुद्ध मन से सत्कर्म करता है उसे हर दिन समान फल प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई सत्कर्म सूर्य संक्रांति के दिन करें तो उसका फल 10 गुना अधिक होता है। यह लाभ विषुव 21 मार्च और 22 सितंबर को जब दिन और रात बराबर होते हैं कि दिन और बढ़ जाता है। कर्क संक्रांति के दिन किया गया पुण्य कर्म उससे 10 गुना अधिक फल देता है। मकर संक्रांति का पुण्य कर्म उससे भी अधिक, चंद्र ग्रहण के समय किया गया पुण्य उससे भी अधिक और सूर्य ग्रहण के समय किया गया पुण्य सबसे अधिक फल देता है। सूर्य ग्रहण के समय स्नान, दान और जप करने से विशेष पुण्य मिलता है, क्योंकि यह समय नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को कम करने वाला होता है। जन्म नक्षत्र के दिन और व्रत समाप्त होने के दिन भी सूर्य ग्रहण के समान पुण्यकारी होते हैं। लेकिन महापुरुषों की सत्संग का समय तो करोड़ों सूर्य ग्रहण से भी अधिक पवित्र माना जाता है। योगी, संत और विद्वान ब्राह्मण पूजा के योग्य होते हैं, क्योंकि वे पापों का नाश करने में सहायक होते हैं। विशेष रूप से वह ब्राह्मण जो 24 लाख गायत्री मंत्रों का जप कर चुका हो, सभी प्रकार के पुण्य फल देने में सक्षम होता है। दान देने का भी महत्व बताया गया है। बिना मांगे दिया गया दान सबसे श्रेष्ठ होता है और पूरा फल देता है। यदि कोई याचना के बाद दान दे तो उसका आधा ही फल मिलता है। सेवक को दिया गया दान केवल 1/4 फलदायक होता है। यदि कोई निर्धन ब्राह्मण हो तो उसे दिया गया दान इस पृथ्वी पर 10 वर्षों तक सुख प्रदान करता है, और यदि वह ब्राह्मण वेद वेत्ता हो तो यह दान स्वर्ग में भी 10 वर्षों तक दिव्य सुख देता है। दान के लिए शुद्ध धन महत्वपूर्ण होता है। धर्मपूर्वक कमाया गया धन ही श्रेष्ठ माना गया है। क्षत्रियों के लिए शौर्य से, वैश्यों के लिए व्यापार से और शूद्रों के लिए सेवा से कमाया हुआ धन उचित होता है। स्त्रियों को जो धन उनके पिता या पति से प्राप्त हो वह उनके लिए श्रेष्ठ होता है। 12 महीनों में 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए। गौ, भूमि, तिल, सोना, घी, वस्त्र, अन्न, गुड़, चांदी, नमक, लौकी, कुष्मांड और कन्या। गोदान से सभी प्रकार के पाप मिटते हैं और पुण्य बढ़ता है। भूमि दान से प्रतिष्ठा मिलती है। तिल दान से बल और आयु बढ़ती है। सोना देने से स्वास्थ्य सुधरता है। घी देने से शरीर पुष्ट होता है। वस्त्र दान से आयु लंबी होती है। अन्न देने से अच्छा भोजन प्राप्त होता है। चांदी देने से ताकत बढ़ती है। नमक देने से स्वादिष्ट भोजन मिलता है। लौकी और कुष्मांड देने से शरीर को पोषण मिलता है। कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है, क्योंकि यह जीवन भर सुख और पुण्य देता है। जो व्यक्ति वेद शास्त्रों के ज्ञान को समझकर यह मानता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, वही सच्चा आस्तिक कहलाता है। जो व्यक्ति भय के कारण धर्म का पालन करता है उसकी आस्तिकता निम्न श्रेणी की मानी जाती है। दान, तप और यज्ञ किसी भी रूप में किए जाएं, वे पुण्य देने वाले होते हैं। यदि किसी के पास धन न हो तो वह मंत्र जाप, व्रत या तीर्थ यात्रा द्वारा भी पुण्य कमा सकता है। जो कुछ भी देवताओं की भक्ति और श्रद्धा से किया जाता है वह पुण्यदायी होता है और अच्छे फल देता है। मनुष्य को हमेशा दान और तपस्या करनी चाहिए। अपने घर को स्वच्छ और सुंदर रखना भी पुण्य का कार्य माना गया है। जो भी दान किया जाए वह पूरी श्रद्धा और भक्ति से किया जाना चाहिए, ताकि यह अहलोक और परलोक दोनों में सुख और मोक्ष प्रदान करे। अध्याय 16। ऋषियों ने बोला, साधु शिरोमणि, अब आप हमें पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए, जिसके फलस्वरूप समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम प्रश्न पूछ लिया है।
पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है एवं दुख का तत्काल निवारक है। मैं उसका वर्णन करता हूं, तुम सभी उसको ध्यान से सुनो। इस भूतल पर पृथ्वी आदि की बनी हुई देह प्रतिमाओं की पूजा अभीष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखड़े अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रखकर उसे महीन पीसें और सानें। इसके पश्चात हाथ से प्रतिमा बनाकर दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों एवं वह सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तत्पश्चात उसे पद्मासन पर स्थापित करके आदरपूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का तथा शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से प्रोक्षण करें और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अग्नि के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुड़व लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुड़व और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ शेर भर नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 शेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सत्यलोक की प्राप्ति कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दुगना एवं 1 अंगुल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा लोहे या लकड़ी का बना हुआ जो पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव बोलते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ बोला जाता है जो 4 कुड़व के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथायोग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञानोदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की प्राप्ति होती है। अतः स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जपयः दोनों संपूर्ण अभीष्ट फलदायक हैं। अतः भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करने चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करे, फिर उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवंतर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुओं की उपलब्धता होती है। अब मैं उस विशेष फलों का वर्णन करता हूं जो देव पूजा से प्राप्त होती है। द्विजो, तुम लोग श्रद्धा पूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधिपूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करता है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदायक समझना चाहिए। वार, दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार समस्त कामनाओं को देने वाला है।
उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसीलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप समझना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर अगले सूर्योदय काल तक एक वार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के कर्मों का आधार है। विहित तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग देने वाली होती है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बोला जाता है। ऐसी तिथि का प्रभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्याह्न काल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्रह होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप इत्यादि करना चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पुरजायते अनेन इति पूजा, यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान यही अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को पारमार्थिक ज्ञान। ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। पूजा शब्द की सार्थकता इनकी योजना करने से ही है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलदायक होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजन करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता जाता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाशक और एक पक्ष तक उत्तम भोगरूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल प्रदान करने वाली होती है। और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हो उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है, ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया। भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्ति को देने वाला माना जाता है। श्रावण मास में की हुई श्रीहरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्यप्रद होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी फल को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता पा लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली हैं। ऐसे पुरुष जो ऐश्वर्य की इच्छा रखते हों उन्हें उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्द्रा और महारुद्र योग, सूर्य संक्रांति से युक्त आर्द्रा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती है, मृत्यु कष्ट को दूर भगाती है
और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महारुद्र का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पुण्य आत्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व रहता है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करें। उस पूजन में देव प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ारहित शांत हो और देवाराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन, पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हरने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला होता है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। हरी काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान तथा ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय रोग नष्ट होते हैं। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिटता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्री के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल प्राप्त होता है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद की पूजा करने से और दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि मिल जाती है। उनके मुख से निकली हुई हर एक बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान प्राप्त कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के भोग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से वंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन और धनवंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुरमृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकुट, सोंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव्य पदार्थों का और सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ शेर होना चाहिए और स्वर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषाकाल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अग्नि के चावल से तैयार किए गए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बोला जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त होती है। इस प्रकार अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अध्याय 17
ऋषियों ने कहा, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए लिंग स्वरूप का महत्व एवं शिव भक्त के पूजन के प्रकार का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी को ही ज्ञात है, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रणाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है। अतः ओंकार को प्रणव की संज्ञा दी जाती है। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच नहीं है बल तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यह है, प्रकाशनम नयैत वह पुष्टिमान मोक्षम इति व प्रणव, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक प्राप्त करा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के एवं अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं। अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद स्थूल और सूक्ष्म बताए गए हैं। एक अक्षर रूपी ओम को सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव जानना चाहिए। जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीव मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। वह अपने शरीर के विलय तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव की प्राप्ति कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 33 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव बोलते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। अमकार पर्यंत जो ओम है वह अऊम इन 3 तत्वों से युक्त है। इसको ह्रस्व प्रणव बोलते हैं। अशिव है, उशक्ति है और अमकार इन दोनों की एकता है। वह त्रित्व रूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय चाहते हैं वे इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक रूप से करें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, यह 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सभी मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न है वह 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। व्याहतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा के अनुसार शब्द एवं कला से भरपूर प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए।
प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पूर्ण 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजय होता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके पश्चात फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस प्रकार 108 करोड़ प्रणव का जप करके उदय संस्कार, मातृका न्यास तथा दृढ़ शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभीष्ट साधक होता है। क्रिया, तप एवं जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि किया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता, बाह्य इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपो योगी कहा जाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता एवं समस्त काम आदि से दोष रहित हो, शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जपयोगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिवयोगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजो, अब मैं वर्णन करता हूं जप योग का। तुम सभी लोग ध्यान से सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंचतत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। द्विजो, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहां सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ एवं भादों के महीने का अपना विशिष्ट महत्व है। यह समय सभी समयों से उत्तमोत्तम माना गया है। साधक प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करें, मौन रहे, इंद्रियों को अपने वश में रखें, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा सत्कार करें। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1 सहस्त्र जप से शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह आरणीय होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख बार जप करें। जप काल में इस प्रकार ध्यान करें, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक श्री गंगा जी एवं चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी हैं। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथों में मृग मुद्रा, टंक, वर तथा अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सभी के ऊपर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करें। उन दिनों साधक को सदा शुद्ध कर्म ही करना चाहिए और दुष्कर्म से बचे रहना चाहिए। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच, संतोष आदि नियमों से युक्त होकर शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का
12 सहस्त्र जप करें। तत्पश्चात वरण करें 5 सपत्नीक ब्राह्मणों का, जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हों। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वरण करें और उसे सांभ सदा शिव का स्वरूप समझना चाहिए। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव एवं सद्योजात, इन पांचों के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वरण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने गृह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके, अर्थात परिस्मोहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृदुद्धरण और अभिक्षण, इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशकंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्ञा भागांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य प्रारंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 101 आहुतियां स्वयं दें, अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलवाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देना चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो, उनको ईशान आदि का स्वरूप ही जाने एवं आचार्य को सदा सदा शिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबके चरण मस्तक से स्पर्श करें। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। फिर गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। तदंतर बलि देकर भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरुष चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतलस से लेकर सत्यलोक तक 14 भवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी के 14 लोक पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमाक तक जो 14 भुवन हैं, वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमाक से ऊपर सुचिलोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। सुचिलोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। सूचि ज्ञान माया, कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य मां का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म भोग प्राप्त होता है, अतः वह माया अथवा कर्म माया कही जाती है। इसी प्रकार मां अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया बोला गया है। ऊपर युक्त सीमा से नीचे ही नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लीला है, ऊपर नहीं। वहां से नीचे ही कर्ममय पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते रहते हैं। उसे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बोला गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही विचरण करते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर हैं, वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव निवास करते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक है एवं ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद एवं अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहां जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहां ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं।
जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्मों से युक्त हो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे कालचक्र को पार पा लेते हैं। कालचक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके 4 पाद सत्य, शौच, अहिंसा और दया हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग हैं, शमकांड है। वह वेद्य निरूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहां धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है वहां न दिन है और न रात्रि। वहां जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहां फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदनंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक हैं और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश हैं, जहां 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सभी पर अनुग्रह करते हैं। वे स्वात्मा राम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन होकर नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य हो जाता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सभी मुक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्मस्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी श्रमों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मा रामत्व रूप मोक्ष की भी प्राप्ति कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, वैसे ही कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्तों के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मारामत्व प्राप्त होता है एवं आत्मारामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। इस तरह यहां जो कुछ बोला गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय का श्रवण किया था। नंद स्थान से परे जो सर्वश्रेष्ठ शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के बाद भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वे साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके
वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना उतना शिव का सामीप्य प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है।